आवेश सर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के जो बेटों की बात आई, दोनों बेटों का नाम आ गया है। एक का पहले से चल रहा था, एक का अब आ गया है, जिसका जिक्र जगमनदीप सिंह का कर रहे थे अभी सुधीर सर। उनकी वीडियो लगातार वायरल हो रही है। क्या कुछ बदल रहा है सर चुनाव इससे? चुनाव पर ये कितना बड़ा इफेक्ट डाल रहा है? न केवल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन सारे स्टेट्स में भी इसका कुछ असर दिखेगा इस मामले का? देखिए, एक बात जिसकी चर्चा कोई न अखबार कर रहा है, न मीडिया कर रहा है, न टीवी चैनल कर रहा है। मुझे खतरा बड़ा बहुत बड़ा लग रहा है। जो कुछ नाम सामने आए हैं और पंजाब से इसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, मुझे साफ तौर पे लग रहा है कि हो न हो कनाडा में बैठे हुए तमाम सिख चरमपंथी जो है खालिस्तानी कमांडो फोर्स के, उनके साथ भी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के रिलेशनशिप है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दरअसल पंजाब का तार जुड़ना बताता ही है कि इसमें ड्रग सिंडिकेट्स भी इन्वॉल्व है बड़े तौर तौर पे। और 100 करोड़ से मामला 10,000 करोड़ पहुंच जाना, आप अंदाजा लगाइए। 100 करोड़ से शुरुआत हुई थी, मामला पहुंच गया 10,000 करोड़ का। जिस भाजपा ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी पर केवल संदेह के आधार पर ईडी की प्रेस रिलीज जारी करा दी, कितनी बेशर्मी के साथ खामोश बैठी है इस बड़े मुद्दे पर, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, केवल चुनावी राज्यों की जनता नहीं देख रही। और देखिए, एक बात बताऊं, भाजपा को कहीं ना कहीं से ये लग भी रहा है कि कम से कम मध्य प्रदेश की शहरी आबादी के मतदाताओं को ये जो खुलासा, चूंकि वीडियो के रूप में है ना भाई, साफ साफ नजर आ रहा है कि पैसे के लेन देन की बात हो रही है, तमाम ड्रग्स की बात हो रही है, गांजे की बात हो रही है। असर तो डालेगा, शहरी मतदाताओं पे असर निसंदेह डालेगा। और आश्चर्य की बात है कि अब तक, चूंकि अब तो उम्मीदवार भी हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर कम से कम मंत्री पद से इस्तीफा दें। और ये हमको लगता है कि चुनाव के बाद भी इस मुद्दे पर वो जारी रहेगा। हालांकि जिस बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी आशा नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा शुचिता की बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं। देखिए, एक चीज देखिए कॉमन, जब कभी इनके किसी मंत्री का बेटा, उनका वो, आप लखीमपुर खीरी से शुरू करिए। लखीमपुर खीरी में कितनी बड़ी वारदात हुई थी, 7 किसानों पर चढ़ाटेनी का लड़के ने चढ़ा दी गाड़ी, और पूरी भाजपा उसके बचाव के लिए लगी रही। अब यही बात नरेंद्र सिंह तोमर के दोनों बेटे फंसे, पूरी भाजपा उसको बचाने में लग गई। देखिए, परिवारवाद असली यही है। जो परिवारवाद जिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, वह असली परिवारवाद यहां दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके पास कोई जवाब नहीं है। आज भी अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कम से कम 3 सभाएं मध्य प्रदेश में भी होंगी। जब आ रहे हैं तो वहां भी जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा, कहीं कोई न पत्रकार सवाल करेगा, न तो ये खुद इस मुद्दे पर बोलेंगे। अखबारों में भी जो रिपोर्ट आ रही है, जैसे महादेव ऐप पर टीवी चैनल और तमाम अखबार लगे हुए थे एकदम पूरी तरह से कि ईडी ने लिख दिया है कि संदेह भूपेश बघेल पर भी है। लेकिन गजब ये है कि इतने बड़े खुलासे पर 10,000 करोड़ का मामला, महादेव ऐप तो 4,000 करोड़ का मामला है जिस पर खाली संदेह था, ये तो 10,000 करोड़ का मामला है। और किसी एक टीवी मामला है, चैनल पर इस तरह के और मामले भी हो सकते हैं। एक मामला सामने आया और है। हाँ, एक मामला आया है सामने, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप खालिस्तानी आंदोलन, जिसकी भाजपा लगातार मुखालफत करती रही है। और सबसे बड़ी बात यह हुई इधर बीच कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया में बाकायदे सिखों के खिलाफ कैंपेन किया गया। और जिस तरह से कनाडा से रिलेशनशिप खराब है, आप एक तरफ कहते हैं कि जस्टिन को, माने क्या माने इंटरनेशनली ये मामला इतना उछला कनाडा के साथ रिलेशनशिप का, उसके बीच में एक आपके केंद्रीय मंत्री जो आपके बेहद नजदीक माने जाते हैं,
उनका बेटा कनाडा के तमाम जो ड्रग तस्कर हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके साथ रिलेशनशिप सामने आई, पैसे का लेन देन सामने आया। हवाला का इतना बड़ा माने खुलासा है ये अपने आप में, ये वीडियोस कि माने सोचा नहीं जा सकता। और एक बात यह भी सही है कि चुनाव के बीच में ये आना भाजपा को बहुत नुकसान देने वाला है। और भोपाल, इंदौर समेत तमाम शहरों पे आप देखिएगा, शहरी वोटर निश्चित तौर पे इसको उससे, लेकिन वोटर बहुत जागरूक हो चुका है, वोटर जानता है, वोटर समझ चुका है। और एक बात यह भी सच है, कितना शर्मनाक है, आप सोचिए राम प्रकाश जी, मध्य प्रदेश की आदिवासी अपने छोटी छोटी जरूरतों के लिए गिड़गिड़ाते हैं। ये मंत्री के बेटे लोगों ने ठेके बांट रखे हैं आपस में। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, स्वच्छ और सफलता माने परसों मोदी जी का भाषण था महासमुंद में, वो लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उनके अपने घर में देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। उस पर इस तरह की खामोशी बेहद शर्मनाक है और ये भारी पड़ेगी। आवेश सर, महादेव ऐप का आपने भी जिक्र किया था। महादेव ऐप पे तो भूपेश बघेल साहब खुद कह रहे हैं कि भाई चुनाव तक एंजॉय करिए महादेव जी को। और महादेव ऐप को लेकर के फिर एक सवाल अब तैरने ये लग गया है, जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंगबली का नाम तैर रहा था, जैसे प्रधानमंत्री जी उसको उठा रहे थे, भाजपा के तमाम नेता उठा रहे थे, तो वही लोग अब खुद लोगों ने कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि उसी तरीके की चीज अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या वहां तो काम नहीं आ पाए थे बजरंगबली? उस आपके सवाल पर आते हैं, लेकिन उसके पहले दो तीन चीजें बताने बड़ी जरूरी है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है, उनकी स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है उनकी विधानसभा सीट से। सोचिए कि एक वक्त वो उस इलाके में पूरे चंबल के 34 सीटें करीब है, राजा हुआ करते थे वहां के। कहा जाता था कि भैया इन तोमर का इलाका है, तो उनसे तो एक हक छीन लिया सिंधिया ने, और सिंधिया के लोग बहुत खुश हैं। 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी वहां पे, तो एकमात्र लीडर बीजेपी के खाली तोमर थे। अब तो बंटवारा हो गया, तो सिंधिया के लोग भी इस मामले को खूब बढ़ा चढ़ा रहे हैं, पूरा ताकत जोर लगाए हुए हैं। दूसरी बात, उस इलाके को मध्य प्रदेश के परिणामों पे क्या असर डालेगा आप सोचिए प्रकरण, कि एक घटना और घटी है वहां, जिसकी चर्चा आप लोग कोई नहीं कर। सुधीर जी को पता होगा, जरूर पता होगा, कि वहां पे गुज्जर समुदाय बहुत भयंकर है वहां, जबरदस्त है वहां पे गुज्जर समुदाय। जी हाँ, एक व्यक्ति जा रहा था, तोमरों के गांव ने खाली डीजे बजाने के सवाल पे उसकी हत्या कर दी। और गुज्जर समाज जो है एकजुट होकर के, वो आप लाख समझा लीजिए, वो तोमर के खिलाफ वोट करेगा। तो दरअसल ये खाली पैसे का लेन देन नहीं चल रहा है यहाँ, साथ में हिंसा, माइनिंग से माफियाज, तमाम आप मुद्रा पोर्ट की बात कर रहे हैं। आप चंबल का इलाका कितना रिच है मिनरल से, आपको अंदाजा है इस बात का? कल को आप ढूंढेंगे तो अडानी से भी रिश्ता निकल जाएगा। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, अडानी का ही है ना, मुद्रा पोर्ट से भी रिश्ता निकल जाएगा। कहाँ से माल आ रहा है, कैसे माल आएगा कनाडा से भाई, ये सारी चीजें हैं। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। महादेव ऐप का बताएं आपको बहुत साफ साफ तौर पे, मुझे इसमें कोई वो नहीं है कहने, क्योंकि इसमें जो तमाम लोग उलझे हैं मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता। लाख कोशिश कर ले, उलझा नहीं सकते किसी, फंसा नहीं सकते किसी। इतना होता तो अब तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो गई हो। और यह करके भूपेश बघेल का कोई वीडियो नहीं आया, कोई ऑडियो नहीं आया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ उनके परिवार के किसी व्यक्ति का कहीं पर। ईडी को साबित, आपको पता है जिस असीम दास को पकड़ा गया कि पैसा महादेव ऐप का, जिसने आरोप लगाए थे कि 508 करोड़ पहुंचाने जा रहे हैं, कोर्ट में जाके मुकर गया। वो कोर्ट में जाके उसने साफ साफ कह दिया कि हमको दबाव डलवा करके ईडी ने ऐसा कहलवाया। क्या बोलोगे? और अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में, वो मध्य प्रदेश में नहीं है सुधीर सर, छत्तीसगढ़िया अस्मिता की लड़ाई हिंदुत्व से हो रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के प्रतीक है भूपेश बघेल।
बिल्कुल आपने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए, मतलब कि छत्तीसगढ़ या अस्मिता पर आपने आरोप लगाए, बिल्कुल और ठीक बात। उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आप भूपेश बघेल के ऊपर जिस तरह के आक्षेप लगाए, देखिए छत्तीसगढ़ का आदमी बड़ा कोमल होता है, बात किसी पार्टी की नहीं है, कोई भी नेता हो। आप सोचिए, नरेंद्र सिंह तोमर तोमर का, माने मध्य प्रदेश की बात करें, मोदी ने अपनी सभा की, मुरैना में की, तमाम जगहों पे की, पूरे चुनावी सभा में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं, प्रियंका आती है, भूपेश बघेल की पीठ ठोकते रहते हैं लगातार, क्योंकि जानते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा भी हो, वो यह काम नहीं करेगा कि महादेव के नाम पर कोई ऐप बना हो तो उसका 508 करोड़ रुपया, ऐसे कुछ भी संख्या भी निकाले तो ऐसे निकाले 508 करोड़। ये आश्चर्य की बात है अपने। देखिए, और 10,000 करोड़ की बात हो रही है, वहां हो रही 500। है भाई, 9,800 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 10,000 करोड़ की बात हो रही है। और यहाँ पर तो जिस गाड़ी को पे निकला, वो गाड़ी निकल गई भारतीय जनता पार्टी के अमर अग्रवाल की, जो मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में। आपको पता है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महादेव ऐप पे करने वाली थी बीजेपी, एन मौके पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि अब ये उल्टा हमला हमारे ऊपर हो जाएगा। देखिए अब अवैध अगर जी, कुछ बोले, देखिए ईडी वहां पर विज्ञप्ति जारी करती है और कैसेट बीजेपी ऑफिस से जारी होता है, तभी भूपेश बघेल कहते हैं ईडी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज ईडी। तो ये भूपेश वो बघेल सच भी है, कहते हैं। हाँ, इसमें ठीक बात। इसमें कोई दो राय नहीं है सुधीर जी। ईडी भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है। एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग हमने पहले कभी नहीं देखा था। जिस तरह से एजेंसियां ये चुनाव लड़ रही हैं, वो बड़ा शर्मनाक है। ये अपने आप में बहुत दुखद है कि आप जिस दिन घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसी दिन शाम को आप दिल्ली पहुंचते हैं और जाकर के तुरंत ईडी जारी कर देते हैं कि संदेह बनता है। यह बात तो आवेश सर मुझे अपने आप में बेहद। आवेश सर एक चीज और जी जोड़ दें, जी। जब कोर्ट में जा करके और उसने, जब वो अपने बयान से मुकर गया, उसने साफ कह दिया कि भाई दबाव में हमसे ये करवाया गया। ईडी ने प्रेस रिलीज तुरंत जारी की थी, ये कहते हुए कि जांच का विषय है। तो जब जांच का विषय था तो क्या कोर्ट को इस मामले में सख्त नहीं होना चाहिए था? ईडी के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? उनसे तुरंत इस बात को पूछा नहीं जाना चाहिए था कि भाई। बहुत साफ साफ कहूँ, बहुत साफ, राम प्रकाश जी, इतना अच्छा सवाल मैं रिगार्ड करता हूँ आपके जर्नलिज्म का, कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। बड़े पत्रकार नहीं पूछते ये सवाल, इस पर चर्चा कोई नहीं करता। मुझे लगता है कि कोर्ट को ईडी के मामलों को, जब चुनाव शुरू हुए थे और सुनवाई भी शुरू हो गई थी, कि ईडी जिस तरह से तमाम टिप्पणियां की गई, लेकिन इन केंद्रीय एजेंसियों के जो 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 व्यवहार उनका है विपक्ष के नेताओं के साथ, उसको लेकर के किसी ने एक बार भी कोई टिप्पणी नहीं की कोर्ट ने। और इसका खामियाजा ये हुआ, इसका वो ये हुआ कि भाजपा ने एक टूल की तरह ईडी को और इनकम टैक्स को खाली छत्तीसगढ़ में नहीं किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह किया, तेलंगाना में किया, ये लगातार किया। अब सोचिए, महादेव ऐप में डाबर के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। इसके बर्मन। अब आपको बताइए, डाबर के चेयरमैन का महादेव ऐप से क्या रिलेशन हो सकता है? क्या वो सट्टा खिला रहा था डाबर का मालिक? कई चीजें हैं। दरअसल एक बात सुधीर जी को ही मैं कभी सुन रहा था, किसको सुन रहा था, ये बात मैं हमेशा विश्वास के साथ कहता हूं कि दरअसल कुछ उद्योगपतियों को, कुछ पूंजीपतियों को स्थापित करने के लिए भी ईडी का इस्तेमाल होता है। कुछ नेताओं को उनकी राजनीति खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है। और अब दिन लगने वाले इन चुनावों के बाद जो परिणाम आएंगे, साफ हो जाएगा कि जनता इन केंद्रीय एजेंसियों की बदमाशी को बर्दाश्त करती है, या मोदी सरकार को बताती है कि देखिए, अगर आप ये करेंगे तो उसका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक में भुगत चुके हैं। डीके शिव कुमार के खिलाफ इसी तरह से शुरू किया था इनने, कितनी करारी हार मिली। और महादेव तो ऐसे है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ मेरी कर्म भूमि है, कि एक बार जान लीजिए, कहा जाता है कि महादेव जिसके पीछे पड़ जाते हैं, वो फिर छोड़ते नहीं है जल्दी। उनके नाम पे आप बरसों से एक सट्टेबाजी का ऐप चल रहा है, आप उसको रोक नहीं लगाते। और कितनी बेशर्मी से, माने सोचिए, 28% जीएसटी वसूल रही थी निर्मला सीतारमण, अमित शाह और मोदी की टीम उस महादेव ऐप से।
और आप एक ऐसे मुख्यमंत्री का, जो किसानों का मुख्यमंत्री है, जो पिछड़ों का नेता है तो सब छोड़ दीजिए आप भाई, कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का, इस बात को आप नहीं भूल सकते कि वो किसानों के नेता है भूपेश बघेल, पिछड़ों के नेता है। वो राहुल गांधी को खेती किसानी जाकर सिखा रहे थे कि कैसे वो अपने खेतों में काम करने वाले व्यक्ति। तो कुछ लोग ऐसे नेता है देश में, नहीं भूलना चाहिए। वो त्रिपुरा के क्या नाम था पूर्व मुख्यमंत्री, जो एक कमरे में थे, क्या नाम था? माणक, माणक, सुधीर। हाँ माणक, माणक। हाँ। तो तमाम लोग, सुचिता के मनोहर, वो जो गोवा के सीएम थे, सोचिए, बीजेपी के। तो ऐसे लोगों पे उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। भूपेश बघेल उसमें के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उदाहरण है बड़ा अपने आप में कि जो तो आप देखिएगा ये ईडी, ये सीबीआई, इसका इफेक्ट पड़ेगा। उधर नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीति, आप गारंटी ले लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीति खत्म होने जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति इस चुनाव के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और मोदी जी ने इसकी सारी व्यवस्था कर डाली, पूरी तरह से कर डाली है। और कहते हैं लोग कि मोदी जी चाहते हैं कि तोमर हार जाए, तो मुझे लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि तोमर हार जाए। जी आवेश सर, बस चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे ले लूं सर। अभी आपने भाजपा नेताओं के रोल का जिक्र किया, सिंधिया कैंप का भी जिक्र हुआ इस मामले में। सर ये जरूर है, बहुत अहम हो जाता है कि इसमें भाजपा नेताओं का भी रोल हो सकता है ऐसे खुलासों में। लेकिन सर क्या अभी एक दर्शक है, उनका भी सवाल लगभग इससे मिलता जुलता ही है कि क्या ये जो मामला है वो कहीं पैसों के लेन देन का बीच में तो नहीं घूम रहा है? क्योंकि चुनाव पहले नरेंद्र सिंह तोमर को तो पता नहीं होगा कि हमें यहाँ चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। अब नरेंद्र सिंह तोमर भाई, हो सकता है वो पैसा उनके पास हो, अब वो भाई चुनाव में खर्च करने के लिए, जिस तरीके से आज चुनाव में पैसे की जरूरत पड़ रही है, और जिस तरीके से अभी पीछे कैलाश विजयवर्गीय साहब से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियोस देखे गए थे कि कहीं कोई बूथ जिताने पे 15 लाख दे रहा है, कोई 51,000 देने की बात कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे पर ही जो है कोई कुंडली मार करके बैठ गया हो और उसी नाते ये सारा खेल खेलना पड़ गया हो भाजपा को ही? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम भाजपा नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए जो आवश्यक, एक बड़ी खबर यह है हमारे पास, तमाम नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, तमाम नेताओं तक उनकी पैसे नहीं पहुंचे हैं। मेरे पास एक भाजपा के, एक मध्य प्रदेश के एक कैंडिडेट कह रहे थे कि भाई साहब, हम लोगों ने कई बार जो है कहा, उसके बावजूद ये कभी कहते हैं कि 25 लाख भिजवा देते हैं, कभी कहते हैं 50 लाख भिजवा देते हैं। आप बताइए इसमें एक विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? और एक बड़ी अजीबोगरीब घटना मिली सुनील सर, एक कैंडिडेट ऐसा भी मिला छत्तीसगढ़ का, जिसने एकदम पक्की खबर है भाजपा, इसका देखिएगा अभी इसके चुनाव के बाद खुलासा होगा। उसने कहा कि हमको हमारा पैसा, जिस पार्टी से उसको पैसा लेना था चुनाव लड़ने के लिए, उससे फोन करके कहा, वो उसका रिकॉर्ड भी हो सकता है, सीडी वीडी रिलीज हो जाए, उसने कहा कि 17 तारीख के बाद हमको दे दीजिएगा। आप समझिए आपको कि चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा है वो 17 तारीख के बाद देने की बात कर रहा है। अभी एक सवाल आपने इसके पहले सुधीर जी सर से पूछा था सोशल मीडिया के बारे में। मैं एक चीज मैं बोलना चाह रहा था उस वक्त, लेकिन मैं पहली बार 9 सालों में हो रहा है ऐसा, अखबार, प्रिंट और डिजिटल मीडिया, यूट्यूब की बात नहीं कर, अखबार, प्रिंट और वेबसाइट्स पूरे चुनाव में कहीं नहीं है। ना अखबार की खबरों का कोई असर है, टेलीविजन का असर नदारद है, वेबसाइट्स का असर नदारद है। असली चुनाव तो यूट्यूब पे लड़ा जा रहा है, यूट्यूबर्स का चुनाव है ये। मानी बात खाली पब्लिक इंडिया की न करें, इस दौर में पिछले चुनाव 1 महीने 2 महीने के दौरान जो शानदार बहसें हुई हैं वो कहीं नहीं हुई, और उसको वोटर्स सुन रहा है, वोटर उसको सुन रहा है और उसका असर पड़ने वाला है। जहां तक ट्विटर और फेसबुक की बात है, ट्विटर के बारे में एक बात आम हिंदू, चूंकि ट्विटर पे जो भी है प्रबुद्ध है, और सबको ये पता है कि अमित मालवीय और उनकी टीम वहां क्या कर रही है लगातार, मोदी जी पैसा लगा के वहां पे क्या, ये सबको पता लग गया। फेसबुक के बारे में आपको कोई भी गली का लड़का कह देगा कि अरे यार वो तो भाजपा का है, भाजपा ही
उनको प्रमोट करता है। तो दरअसल कुछ नैरेटिव्स बन गए, लेकिन YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत असर पड़ रहा है। गांव गांव में YouTube के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि देखिए, अखबार टीवी का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन YouTube के वीडियोस का असर जरूर इस इलेक्शन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। जी 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 जी। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर के और खुद प्रधानमंत्री तक को जो है यूट्यूब पर आना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी को तक को ये अपील करनी पड़ रही है कि आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। राम प्रकाश जी, राहुल ने अपनी पूरी पर्सनालिटी को यूट्यूबर की तरह बना लिया। आप सोचिए कितना शार्प माइंड होगा एक व्यक्ति का, कि वो मैकेनिक्स के पास जाता है, उनका वीडियो बनवाता है, यूट्यूब पे अपलोड करवाते हैं। वो केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं, उनको पता है कि पब्लिक को स्टोरी पसंद है, उस स्टोरी को देखना चाहेगी। तो भाई नरेंद्र मोदी का 54 मिनट 55 मिनट का भाषण सुनने से अच्छा 15-20 मिनट आप देख लीजिए राहुल गांधी मोटरसाइकिल कैसे बनाते हैं, राहुल गांधी गर्ल्स कॉलेज में जाके लड़कियों से कैसे बात करते हैं, राहुल गांधी खेतों में जाकर खेती कैसे करते हैं। तो जी, वो आइडिया लोगों को पसंद आया, लोगों को लगा कि नहीं, ये आदमी जो है वो पूरी तरह से समझ रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। जी।